अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। हदबंदी कमीशन की तजवीज़ के खिलाफ 29 दिसंबर को एहतजाजी मार्च करने का अपनी पार्टी का ऐलान। गाय हमारी माँ है और बहुत से लोगों के लिए मुकद्दस है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। राम मंदिर जमीन की खरीदारी में बहुत बड़ा घपला, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का इल्जाम। हमारे शौहर कहां हैं, बांडीपुरा की 3 खवातीन का बांडीपुरा पुलिस से फरियाद। पेंशन केस में फ्रॉड, बहू ने किया ससुर का पेंशन अपने नाम, क्राइम ब्रांच कश्मीर की सनसनीखेज रिपोर्ट। हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स एसोसिएशन का एहतजाज, हुक्मनामे को फौरी तौर पर वापस लेने की मांग। असामियों की दोबारा तशहीर, ख्वाहिशमंदों के साथ जुल्म, महकमा जंगलात और SSRB के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सरकारी असातिज़ा को प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में ट्यूशन प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद, सरकारी हुक्मनामा जारी। और वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, मगल रोड बंद। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हलके वाराणसी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि गाय माँ है और बहुत से लोगों के लिए मुकद्दस है, और जो लोग उससे गुनाह समझते हैं वो ये न समझते कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी मवेशियों पर मुनहसर है। मोदी ने हरी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि गाय और भैंसों का मजाक उड़ाने वाले भूल जाते हैं कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी मवेशियों पर मुनहसर है। कि 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमीन की खरीदारी के सिलसिले में लोगों के आस्था को धोखा देने का इल्जाम लगाया और कहा कि इसके साथ साथ दलितों की जमीन कम कीमत पर खरीदी गई और इसी जमीन ट्रस्ट को महंगे दामों फरोख्त की गई है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जमीन की खरीदारी में बहुत बड़ा घपला हुआ है, इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात होनी चाहिए। कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। बांडीपुरा के दर्दपुरा गांव से गुजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाली कुछ खवातीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से अपनी रुदात सुनाने के दौरान कहा कि सिमलर पुलिस ने करीबन 3 माह पहले उनके शवरों मोहम्मद अमीन गुजर, मोहम्मद सुलेमान गुजर और अब्दुल बारी को चौकी पर बुलाया और इसके बाद उन्हें कोट बिलवाल जेल मुंतकिल किया। एहतजाज करने वाली खवातीन में एक खवातीन ने कहा कि पुलिस ने पहले ही हमें बताया कि हमारे शवरों को पूछगछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज तक हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। पेश है ये रिपोर्ट। मेरा घर वाला बंद किया, 3 महीने 2.5 महीने हो गए, वहाँ से उठाया पुलिस वालों ने, पता नहीं अब उसको कहाँ ले लिया। मेरे 7 बच्चे हैं जिसमें करने वाला कोई घर में नहीं है। हम मजबूर हुए तभी यहाँ। अब हमारी ये अपील है किसी तरीके से हमारे घर वालों को वापस करें
तो मजदूरी करके उन अपने बच्चों को पालें। हम औरत की ज़ात है, हम नहीं पाल सकते। हम एरन दर्दपुरा बांडीपुरा से हम आए, घर से लाया था पुलिस वालों ने चौकी पे, चौकी से लाया थाने में, थाने से उनको हमें वो डिटेल नहीं बताई है जी क्यों उठाया, मगर किसी दुश्मन ने पता नहीं क्या कहा है जी उनको घर से उठाई गया। यूटी इंतजामिया ने सरकारी असातिज़ा को प्राइवेट कोचिंग सेंटर में ट्यूशन प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद करते हुए खबरदार किया है। सरकार का कहना है कि सरकारी असातिज़ा के जरिए प्राइवेट कोचिंग का अमल जम्मू कश्मीर में बच्चों की मुफ्त और लाजमी तालीम के कानून की वजह से गैर कानूनी है और ये कानून दफा 370 की मनसूखी के बाद यूटी में नाफिज हुआ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से श्रीनगर में सईद अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई हदबंदी को संजीदगी से मुस्तरद करते हुए हदबंदी कमीशन की तजवीज़ के खिलाफ 29 दिसंबर को एहतजाजी मार्च करने का ऐलान किया है। अल्ताफ बुखारी ने एक बार फिर हदबंदी कमीशन की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमूलियत पर तनकीद की है। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। बहुत ही शर्मनाक कोशिश डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से की गई है कि जम्मू को कश्मीर से भिड़ाएं। इसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मसला जम्मू और कश्मीर को आपस में भिड़ाने का नहीं है, ये मसला है हक और इंसाफ का, ये मसला है एक साइंटिफिक एक्सरसाइज का, ये मसला है एक रवायात का, जो लीगल रवायात है, जो पैरामीटर्स जो इस कमीशन को जिन पैरामीटर्स में काम करना था डन। सो अपनी पार्टी विथ ऑल its force at its command rejects it on behalf of the people of Jammu and Kashmir and requests the Prime Minister and the Government of India, because हम मानते हैं, हमारा हमेशा मानना रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस पे हम हमेशा बात करते रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बीजेपी इज़ अ पार्टी जिसका हमें मालूम है जम्मू कश्मीर में उनका क्या रोल रहा है। हमेशा से हम मानते हैं कि उनका एक नफी रोल रहा है जम्मू कश्मीर के तई। अपनी पार्टी हैज़ डिसाइडेड कि हम एक साइलेंट मार्च, ब्लैक पट्टियाँ लगाकर एक साइलेंट मार्च एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ड्राफ्ट प्रपोजल 29 तारीख को करेगी। क्राइम ब्रांच कश्मीर में पेंशन फ्रॉड में 5 मुलजिमों के खिलाफ मुबैना तौर पर केस तैयार करके एक खातून को भारी रकम जमा कराने के इल्जाम में चार्जशीट पेश की है। तफसीलात के मुताबिक लारग्राम ताल की फैजी बेगम नामी बहू ने अपने मरहूम ससुर अब्दुर्रहीम लावे का पेंशन अपने नाम करके सरकारी खजाने से भारी रकम निकाली है। इस सिलसिले में कोर्ट ऑफ स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट पुलवामा में 5 अफराद के खिलाफ दर्ज FIR के तहत चार्जशीट पेश किया गया, जिनमें फजी का शौहर अब्दुर्रशीद लावे, सरकारी मुलाजिम हरभजन सिंह और अयाज मुश्ताक भट्ट, जबकि हाउसिंग कॉलोनी बेमना के अली मोहम्मद वानी जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन के ओहदे पर फाइज थे, शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर ICDS डिपार्टमेंट से वाबस्ता हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स एसोसिएशन के कारकुनों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया, जहां उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी करते हुए सरकार की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे को फौरी तौर वापस लेने का मुतालबा किया और साथ ही उन्होंने वाजिबुल अदा माहाना मुशायरे का भी मुतालबा किया है। जी, हम ICDS डिपार्टमेंट से हैं, हम हेल्पर टू सुपरवाइजर्स हैं। हम इसमें 918 लड़कियां काम करती थी और 918 लड़कियों को डिसंगेज कर दिया गया और ख़ासकर ये कि हमारी 3 साल से तनख्वाह भी बंद है। हम इनसे बोल रहे थे 3 साल से हम यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बारिश भी है, मतलब जैसे भी हालात हुए, इसमें कोविड भी हुआ तो उस दौरान भी हम एक प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं कि हमारा जो ये मसला है वो हल कर दिया जाए। हमने इनके पाँव भी पकड़े, हमने इनके हाथ भी जोड़े, उसके बाद हमें अदालत का रुख करना पड़ा। वही महकमा जंगलात में साल 2004, 2010 और 2014 की भर्ती अमल में ताखीर पर ख्वाहिशमंदों ने श्रीनगर में महकमा जंगलात और SSRB के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और सरकार से असामी की दोबारा तशहीर न करने का मुतालबा किया और साथ ही जल्द अज जल्द ओहदों को पूरा करने का भी मुतालबा किया है। जो डिफरेंट नोटिफिकेशन में उन्होंने फॉर्म भरा है 2010, 13 और इसमें 2004 के भी कुछ कैंडिडेट हैं और अब जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट JK SSRB को इसमें रिक्रूटमेंट करनी थी, अब वो नहीं कर पा रहे।
11 साल से जो है इसमें कोर्ट सिटी था, हमने वैकेट करवाया, हमारा पैसा गया, हमारा वक्त भी गया। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये हमें बता रहा है कि हम इसको रीएडवर्टाइज कराना चाहते हैं। इसका मेजरमेंट भी हुआ था, इसका सिलेबस भी निकाला गया है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करा रहा है कि वो अब इसको रीएडवर्टाइज कराना चाहता है और अपने ब्लू आइड कैंडिडेट को इसमें शामिल करवाना चाहते हैं। हम एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, अगर 11 साल के बाद भी कोर्ट ऑर्डर के पास जजमेंट हमारे पास है कि आप इसको स्क्रीनिंग के लिए जाएं, आप इस रिक्रूटमेंट को आगे ले जाएं, तो कौन सा प्रोसेस आपको आप डिले करा रहा है, क्या चीज है आप जो आपको डिले करा रहा है? आप मुझे ये बताएं, किस JNK में, किस इंडिया में 11 साल से कोई पेंडिंग नोटिफिकेशन है जिसका जो है रिक्रूटमेंट अभी होना बाकी है? आप देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या हाल है। इधर महकमे मौसमियात की पेश गोई के एन मुताबिक आज वादी के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं दौरानी शब बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। गुलमर्ग, टंगमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और कोकरनाग व शोपियान के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। इसी दौरान तारीखी मुगल रोड और बांडीपुरा गुरेज रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्ब मामूल जारी है। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।